आज हम आपको माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की सबसे महान लीला के बारे में बताएंगे कि माता त्रिपुर सुंदरी ने किस प्रकार परशुराम के अंधाधुंध निर्दोष क्षत्रियों के वध को रोका, किस प्रकार भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के सम्मिलित रूप माता त्रिपुर सुंदरी के भक्त बने, किस तरह साक्षात प्राब्राह्मण माता त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान देने धरती पर आए। परशुराम ने क्षत्रियों के सारे वंश और कुल का नाश कर दिया था, परंतु उसके पश्चात भी क्षत्रियों के नए नए वंश और कुल उत्पन्न होते रहते थे जो कि निर्दोष थे, परंतु परशुराम की वध लीला रुक नहीं रही थी, वे उनका भी वध कर देते थे। एक बार क्या हुआ, परशुराम ने क्षत्रिय कुल के सारे सदस्यों का अंत कर दिया, केवल उनके 2 बेटे बचे। वे परशुराम से बचकर भागने लगे। रास्ते में माता रानी का एक मंदिर पड़ा, वे उसमें जाकर छिप गए और माता की मूर्ति के पीछे जाकर बैठ गए। परशुराम मंदिर के अंदर जा पहुंचे। कहाँ हो दुष्ट क्षत्रियो, मैं तुम्हारा वध कर कर ही रहूंगा। परशुराम को वे दोनों लड़के माता की मूर्ति के पीछे बैठे दिखाई दिए और वे उनका वध करने चल दिए। घबराहट में वे दोनों लड़के माता के चरणों से लिपट गए और उनके मुख से माँ शब्द निकला। माँ शब्द निकलते ही मंदिर अनंत प्रकाश से भर गया और तभी देवी आदि शक्ति प्रकट हुई। रुक जाओ परशुराम, इन दोनों बालकों ने मुझे माँ कहकर पुकारा है। अब इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो इनका वध कर सके। इनको जो भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका क्षण भर में मैं नाश कर दूंगी। हे देवी, आपके आदेश के खिलाफ जाने का साहस मैं नहीं रखता, परंतु इस संसार में मेरा दायित्व यही है कि मैं क्षत्रियों का नाश करूं। हे देवी, अगर मैं यह नहीं करूं तो क्या करूं? परशुराम, पूर्व दिशा की ओर तुम चलते जाओ, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। माता की बात मानकर परशुराम पूर्व दिशा की ओर चलते गए। वहां उन्हें भगवान दत्तात्रेय दिखाई दिए। प्रणाम प्रभु, माता के वचन सत्य थे। इस दिशा में आप मुझे मिल गए। आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित अवतार है। प्रभु, आपसे परे कौन हो सकता है? आप तो परमेश्वर का साक्षात अवतार है। अब मैं अपना जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत करूंगा। परशुराम, यह मानना कि मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह मूर्खता है। प्रभु, आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? आप तो त्रिदेवों का सम्मिलित अवतार है। कौन है प्रभु ऐसा? सभी से सर्वश्रेष्ठ केवल एक ही है, वह है माता त्रिपुर सुंदरी। मुझे भी पहले माता का ज्ञान नहीं था। तुम्हारी तरह मैं भी जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा था। मुझे एक ऋषि मिले जिनका नाम था हंस। वे संसार के सबसे श्रेष्ठ योगी थे। मैंने ये जानना चाहा कि वे किसकी उपासना कर रहे थे। तब उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। संसार में जब कुछ नहीं था, तब माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। माता के 3 गुण से 3 महाशक्ति प्रकट हुई। तामसिक गुण वाली महाकाली, सात्विक गुण वाली महासरस्वती और राजसिक गुण वाली महालक्ष्मी। उन तीनों देवियों ने एक देवता और एक देवी को जन्म दिया। महाकाली ने सरस्वती और शिव को जन्म दिया। महालक्ष्मी ने लक्ष्मी और ब्रह्मा को जन्म दिया और महासरस्वती ने विष्णु और उमा को जन्म दिया। तब मुझे ज्ञात हुआ, मैं तो केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश का सम्मिलित रूप हूँ। उनसे भी श्रेष्ठ तो उनकी माताएं 3 महाशक्तियां हैं। उन तीनों महाशक्तियों से भी श्रेष्ठ माता त्रिपुर सुंदरी।
मैंने ऋषि हंस से उनका परिचय पूछा। उन्होंने साक्षात प्राब्राह्मण का रूप ले लिया। परशुराम माता त्रिपुर सुंदरी की यह लीला है कि साक्षात प्राब्राह्मण उनका बखान करने धरती पर आए थे। माता से श्रेष्ठ कौन ही हो सकता है। उस दिन जब भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को माता त्रिपुर सुंदरी की कथाएं सुनाई, उन्होंने त्रिपुरा रहस्य का रूप लिया। फिर परशुराम भी माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति में लग गए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरसुन्दर्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरसुन्दर्याय नमः। भगवान परशुराम को माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करते हुए कई वर्ष बीत गए। उनके स्वप्न में माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। प्रणाम माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, यह अनंत जीवन मैं आपकी भक्ति में ही निकाल दूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। परशुराम, तुम्हारा अभी एक कर्तव्य और बाकी है। भंडासुर से युद्ध के समय तुम मेरे छठे नख से प्रकट हुए थे। उसी प्रकार मेरे 10वें नख से कल की अवतार प्रकट हुआ था। अभी तक वह अवतार धरती पर अवतरित नहीं हुआ है। जब कल की अवतार धरती पर आएगा, वह कली का अंत करके धरती पर प्रलय ला देगा। तब कल्कि की सेना के रूप में तुम्हें कल्कि की सहायता करनी होगी। केला देवी रूप में मेरा आशीर्वाद भी तुम सबके ऊपर रहेगा। यह कहकर माता त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई और तब से भगवान परशुराम कल के अवतार और माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के अवतार की प्रलय के पश्चात माता पुनः अवतार लेगी। इस संसार में ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में प्रलय लाएगी। सभी देवी देवताओं का अंत होगा और वे पुनः माता में समा जाएंगे। तब माता फिर से अपनी रचना लीला का आरंभ करेगी। पाताल के राजा एकाक्ष दानव ने लगाई देवी माता की पूजा पर रोक। आइए जानते हैं किस प्रकार छिन्नमस्ता माता ने किया उसका अंत। एक समय पर अति बलवान एक दारुक नाम का राक्षस था। ब्रह्मदेव से उसे अनेकों वरदान प्राप्त थे। तीनों लोकों के ऊपर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी कारण सभी देवता दारुक पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसे कोई भी हरा नहीं पाता। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उसे हराने में असमर्थ थे। तभी युद्ध भूमि में अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये क्या माया है इन देवताओं की? इन्हें क्या लगता है ये मेरा अंत कर पाएंगे इस प्रकाश से? और तभी उस प्रकाश में से देवी महाशक्ति प्रकट होती है। पुत्र, मैं हूँ देवी महाशक्ति। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ, तू अपनी राह से भटक चुका है। अभी भी समय है, देवताओं को उनका लोक वापस कर दे। प्रणाम माते, परंतु आपकी यह बात मैं नहीं मान सकता। वह लोक मैंने अपने खुद के बल और शक्ति से जीता है। उस पर मेरा ही हक है, न कि इन देवताओं का। तेरी शक्ति? ऐ मूर्ख, तू यह नहीं जानता इस संसार की सारी शक्ति मेरी है। मेरी इच्छा के कारण ही तू बलवान है, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग तू इस तरह नहीं कर सकता। अगर किसी के पास असीम बल होता है, इसका मतलब ये नहीं वो दूसरों को हानि पहुंचाए, परंतु उसे तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे माता, अगर आपको मेरा निर्णय उचित नहीं लगता तो आप युद्ध भूमि में उतर सकती है। मैं आपको रोकूंगा नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐ मूर्ख, तूने अपना अंत निश्चित कर लिया। और देवी महाशक्ति में से देवी काली प्रकट हो जाती है और क्षण भर में दारुक को चीरकर उसका अंत कर देती है। यह खबर जब दारुक के पुत्र एकाक्ष के पास पहुंचती है तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है।
मेरे पिताजी ने उम्र भर देवी की भक्ति ही की, परंतु अंत में उन्होंने ही उनका वध कर दिया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। देवी से बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। परंतु तभी शुक्राचार्य प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम्हारे पिता महान थे, उनका तीनों लोगों पर आधिपत्य था। तुम्हारा क्रोधित होना उचित है। अगर तुम देवी से बदला लेना चाहते हो तो वह इतना सरल नहीं। तुम्हें पहले शक्ति प्राप्त करनी होगी। परंतु कैसे प्राप्त करूं मैं शक्ति? शक्ति का एकमात्र स्रोत है देवी। तुम चाहो या ना चाहो, परंतु तुम्हें देवी को प्रसन्न करना होगा। देवी तामसी की साधना करो, वे तुम्हें असीम शक्तियां देगी। उन शक्तियों से तुम देवी से विजय प्राप्त कर सकते हो। एकाक्ष देवी तामसी की उपासना शुरू कर देता है और देवी की कृपा से उसे असीम शक्तियां मिलती है। शक्ति प्राप्त होते ही वह तुरंत देवी की साधना समाप्त कर देता है और पाताल लोक में यह आदेश देता है कि उस दिन के बाद देवी की आराधना कोई नहीं करेगा। परंतु राक्षसियां नहीं मानती और छिपकर देवी की भक्ति जारी रखती है। जब एकाक्ष को पता चलता है तो वह राक्षसों को आदेश देता है कि वह देवी की भक्ति करने वाली राक्षसियों को जीवित खा जाए और राक्षस देवी की आराधना करने वाली राक्षसियों को जीवित ही खा जाते हैं। शीघ्र ही एकाक्ष भी अपना आधिपत्य तीनों लोकों पर जमा लेता है। यह देखकर देवता महाशक्ति की तलाश में निकल जाते हैं, परंतु वे जितना भी ढूंढे उन्हें देवी नहीं मिलती। अंत में वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए। हम महाशक्ति की तलाश में हैं, परंतु वे और उनका लोक कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या से नहीं उठते। हे प्रभु, उठिए, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवताओं, मैं उन ब्राह्मण स्वरूपनी आदि शक्ति का ध्यान कर रहा हूँ। वह कल्याणमयी देवी तुम्हारे हित के लिए उस राक्षस का वध करेगी। परंतु महादेव, माता तो कहीं मिल ही नहीं रही। देवी की लीला पर विश्वास रखो। उन्होंने पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि वे एकाक्ष का वध किस प्रकार करेगी। पाताल लोक में एकाक्ष एक राक्षसी को चुपके चुपके कहीं जाते देखता है। आज तो यह राक्षसी अवश्य ही देवी की आराधना करने जा रही है। इसका अंत तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। और वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वह राक्षसी एक शमशान में पहुंच जाती है और वहां पर देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने लगती है। यह है तुम्हारी देवी जिसकी पूजा करने तुम यहाँ तक आई हो। ना वस्त्र ना आभूषण और सिर धड़ से अलग। कैसी देवी है ये? संभोग करते हुए देवताओं के धड़ पर खड़ी है। और तभी देवी छिन्नमस्तिका की प्रतिमा टूट जाती है और उसमें से साक्षात छिन्नमस्ता देवी प्रकट होती है। तेरे पिता की मृत्यु से तुझे यह आभास नहीं हुआ था कि तुम मेरे समक्ष कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है एकाक्ष, तू बहुत ही बलवान और शक्तिशाली है। यह सारी शक्ति मेरी है, मेरी इच्छा है, इसलिए तू शक्तिशाली है। अगर मैं चाहूँ तो तू शक्तिहीन भी हो सकता है। हे देवी, अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अहंकार है तो प्रयास करके देख लो। अंत कर पाओगे तुम मेरा? तेरा अंत करने के लिए युद्ध भूमि पर मैं उतरूं? तेरा अंत करने के लिए मेरी योगनिया ही काफी है। और तभी याकनी डाकनी युद्ध भूमि पर उतरकर एकाक्ष का वध कर देती है और उसका सारा रक्त ग्रहण कर लेती है। माता, यह राक्षस तो अति ही दुर्बल था। इसके रक्त से हमारी प्यास नहीं बुझी। हम रक्त की प्यासी है माँ, हमारी प्यास बुझाओ। माँ छिन्नमस्तिका अपना सिर काट देती है
और उनके रक्त से याकने डाकनी अपनी प्यास बुझा लेती है। अगर आपको माता छिन्नमस्तिका की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता छिन्नमस्ता अवश्य लिखें। जय माता दी।